हाय फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त विशाल कुमार। आप सबका विशाल डिजिटल वर्क आईटी में स्वागत है। आज हम इस वीडियो के माध्यम से यह बात करने वाले हैं कि अगर आप भी अपना गमका का मेडिकल खुद से अपॉइंटमेंट बुक करना चाहते हैं, वो भी अपने फोन के माध्यम से, या आपके पास पीसी है तो पीसी के माध्यम से, तो आप अपना खुद से भी गमका मेडिकल का अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं, वो भी कुछ ही मिनटों के अंदर। तो चलिए वीडियो को देर ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और फिर सीखते हैं कि गमका का मेडिकल जो अपॉइंटमेंट होता है उसको कैसे बुक करना है। अभी हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करना है, आपको क्रोम ब्राउजर यानी गूगल पे चले जाना है। और गूगल पे आने के बाद आपको क्या करना है, सिंपल सा यहाँ पे आपको वाफिद सर्च करना है। क्या सर्च करना है? जैसे हमने यहाँ पे लिखा हुआ है WAFID, तो आपको क्या करना है, वाफिद यहाँ पे सर्च करना है। जैसे आप वाफिद लिख के यहाँ पे सर्च कीजिएगा, तो जो फर्स्ट वाला आपको साइड मिलेगा वाफिद का, यहाँ पे जो आपको आइकन मिलेगा फर्स्ट वाला, आपको इसको क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पे क्लिक कीजिएगा, तो जो हम लोग का ऑफिशियल साइट होता है गमका मेडिकल का, वेलकम टू वाफिद, देखिएगा आपका साइट खुल चुका है यहाँ पे। और आपको यहाँ पे आना है, और जैसे मेरे को अब हम लोग को क्या करना है, अपॉइंटमेंट बुक करना है, तो आपको यहाँ पे आना है और देखिएगा बुक अपॉइंटमेंट का एक ऑप्शन दे रहा है, आपको बुक अपॉइंटमेंट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो जैसे हम वहां पे क्लिक करेंगे तो हमारे सामने एक फॉर्म खुल के आएगा, और इस फॉर्म को हम लोग को फिलअप करना है, जो कि आप ये अपने मोबाइल के भी माध्यम से ये फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, और पीसी है तो पीसी के भी माध्यम से ये फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं बहुत ही आसानी तरीका से। तो चलिए आप लोग ये फॉर्म को फिलअप करते हैं, और देखिएगा यहाँ पे लिख भी रहा है कि बुक ए मेडिकल एग्जामिनेशन अपॉइंटमेंट, ठीक है। तो आपको यहाँ पे आ जाना है, और यहाँ पे आने के बाद से सबसे पहले यहाँ पे कंट्री पूछा जाएगा। तो आपको यहाँ पे आ जाना है, और आप जिस कंट्री से आते हैं, जैसे हम लोग इंडिया से आते हैं, तो हम यहाँ पे अपना कंट्री चूज कर लेंगे, और यहाँ पे आपसे बोला जाएगा सिलेक्ट योर सिटी, यानी आपसे ये सिटी पूछा जा रहा है कि जो आप जिस कंट्री में आप आते हैं वो कंट्री आपने तो चूज कर लिया, और आपको जो अपॉइंटमेंट लेना है, यानी गमका मेडिकल का जो अपॉइंटमेंट लेना है, वो कौन से सिटी में आप अपना अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं, और वहां पे जाकर के आप अपना गमका मेडिकल कराना चाहते हैं। तो यहाँ पे आप अपना सिटी कोई भी चूज कर लीजिएगा जहां पे आपको जाना होगा। जैसे बहुत लोग पटना जाते हैं, गोरखपुर जाते हैं, कोलकाता जाते हैं, न्यू दिल्ली जाते हैं, तो आपको कहाँ पे गमका मेडिकल कराना है। तो चलिए मैं यहाँ पे कोलकाता डाल दिया, ठीक है ना। यहाँ पे आ जाएंगे तो यहाँ पे देख लीजिएगा, मैंने यहाँ पे सर्च किया और मेरे को यहाँ पे कोलकाता मिल गया। तो हमने यहाँ पे क्या डाल दिया, मेरा जो भी कंट्री आता है वो मैंने अपना कंट्री चूज कर लिया, और अपने सिटी डाल दिया कि मेरे को गमका मेडिकल कहाँ पे कराना है, कोलकाता में कराना है। अब यहाँ पे आएंगे तो हमसे बोल रहा है कंट्री ट्रेवलिंग टू, यानी ये बोल रहा है कि आप कहाँ के लिए गमका मेडिकल करा रहे हैं, यानी आप कहाँ जा रहे हैं जिसकी वजह से आपको गमका मेडिकल मांगा गया है। तो आपको क्या करना है, वो कंट्री आपको यहाँ पे चूज करना है। तो मैं आपको बता दूं कि जिस कंट्री के लिए हमसे यहाँ पे मांगा जा रहा है गमका मेडिकल, वो आपके पास लिस्ट खुल गया है। ये जो आपको कंट्री दिख रहा है, इसी कंट्री के हम लोग को वजह से ये सब गमका मेडिकल बनाना होता है। तो आप देख लीजिए आप कौन से कंट्री में जा रहे हैं जिसकी वजह से आपको गमका मेडिकल बनाना पड़ रहा है। तो आप ये देख सकते हैं कि आपको कौन से कंट्री के लिए बना रहा है। तो मान लीजिए किसी व्यक्ति को जाना है कुवैत, उसने बोला है कि भाई मेरे को गमका मेडिकल कराना है, तो आप यहाँ पे उस प्रकार से ये कुबैर यहाँ पे चूज कर सकते हैं, और यहाँ पे आपको यहाँ पे कुबैर डाल देना है, और यहाँ पे जहाँ पे आपको जाना है गमका मेडिकल के लिए, वो आपको यहाँ पे सिटी चूज कर लेना है। इस प्रकार से ये ऊपर का जो ऑप्शन है आपको फिलअप कर लेना है। उसके बाद थोड़ा सा स्क्रॉल करके आपको नीचे की तरफ आना है, और नीचे की तरफ आने के बाद से देखिएगा यहाँ पे आपसे बोला जाएगा कैंडिडेट का इंफॉर्मेशन यहाँ पर, माने जिस व्यक्ति को गमका मेडिकल के लिए जाना है उस व्यक्ति का यहाँ पे डिटेल फिल करना है। तो जैसे यहाँ पे पूछ रहा है कि फर्स्ट नेम लास्ट नेम, और आपको ध्यान ये देना है कि जो ये हम लोग को फॉर्म फिलअप करना है वो हमारे पासपोर्ट से ही फिलअप करना है। जो हमारे पासपोर्ट पे डेट ऑफ बर्थ होगा, जो हमारे पासपोर्ट पे नाम होगा, वही आपको इसमें फिलअप करना है। ये ना कि आधार से हम लोग फिलअप कर दिए, आधार में कुछ अलग हो गया, फिर हमारा पासपोर्ट में कुछ अलग हो गया, तो इससे क्या होगा, आपका ये जो भी अपॉइंटमेंट होगा वो गलत हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, अपने पासपोर्ट के अनुसार ही इसमें डिटेल डालना है। तो चलिए मैं यहाँ पे एग्जाम्पल में क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे एग्जाम्पल पे एक नाम डाल दे रहा हूँ। जैसे मैंने फर्स्ट नेम ये डाल दिया और कुमार डाल दिया, लेकिन आपका जो फर्स्ट नेम होगा या लास्ट नेम होगा, तो आपके जो फर्स्ट पेज होता है, जो फर्स्ट पेज होता है पासपोर्ट का, जिसपे आपका फोटो रहता है, वहीं पे आपका ये नाम दिखा जाएगा। तो आपको उसी पे से आपको देख करके अपना नाम डाल लेना है। उसके बाद से देखिए बहुत लोगों का नाम रहता है, जैसे यहाँ पे हमने लिखा है ABCD कुमार, बहुत लोगों का नाम रहता है राम कुमार सिंह,
मोहन कुमार सिंह, तो राम कुमार जो होगा वो फर्स्ट नेम में आ जाएगा और लास्ट नेम में सिंह आ जाएगा। या राम कुमार राम नाम है तो राम कुमार आपका फर्स्ट नेम आ जाएगा और लास्ट में राम आ जाएगा। तो इस प्रकार से आपको ये अच्छे से फिलअप फॉर्म को कर लेना है। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ मांग रहा है, तो चलिए मैं रैंडम ऐसे कोई वैल्यू फिल कर दे रहा हूँ डेट ऑफ बर्थ में। तो आप अपने पासपोर्ट के अनुसार ही अपना डेट ऑफ बर्थ को चूज कीजिएगा। मैं ऐसे रैंडम कोई भी एक डेट ऑफ बर्थ मैं चूज कर लेता हूँ, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपको अपना जो भी पासपोर्ट में होगा वही डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ पे चूज करना है। उसके बाद यहाँ पे आ जाएंगे तो हमसे जेंडर पूछा जाएगा कि आप मेल है या फीमेल है, तो चलिए मैं मेल हूँ तो मेल यहाँ पे डाल दिया। उसके बाद आपसे पूछा जाएगा कि आपका शादी हुआ है या नहीं है, आप मैरिड है, अगर आपका शादी हो गया तो मैरिड चूज कीजिए, अगर शादी नहीं हुआ तो सिंगल चूज कीजिए। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पे अपना चूज कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे आइएगा तो आपसे यहाँ पे पासपोर्ट नंबर मांगा जाएगा। उसके बाद फिर दोबारा से आपको पासपोर्ट नंबर भरना है। तो चलिए मैं एग्जाम्पल के तौर पे मैं यहाँ पे एक पासपोर्ट नंबर डालने की कोशिश कर रहा हूँ। तो चलिए मैं ऐसा ही कोई भी एक यहाँ पे पासपोर्ट नंबर डाल दिया एग्जाम्पल के तौर पे, रैंडम वैल्यू, ठीक है ना। फिर सेम आपको यहाँ पे आ जाना है, फिर वही फिर पासपोर्ट नंबर आपको क्या करना है यहाँ पे आपको डालना है। तो चलिए मैंने यहाँ पे पासपोर्ट नंबर डाल दिया। उसको बाद आपसे बोला जा रहा है कि पासपोर्ट इशू डेट, माने ये जो आपका पासपोर्ट नंबर आपने डाला है, तो जब ये पासपोर्ट नंबर आपने डाला है तो आपका जो पासपोर्ट है ना ये कब का बना हुआ है। तो जो हमारा फोटो जिस पे रहता है, जो फर्स्ट पेज हम लोग का पासपोर्ट का होता है उस पे फोटो रहता है, जस्ट उसके नीचे आप लोग देखिएगा तो वहां पे पासपोर्ट ऑफ इशू मैंने उस पे डेट रहता है कि डेट ऑफ इशू और डेट ऑफ एक्सपायरी। तो आपको उस पे से ध्यान से देख करके डालना है। तो चलिए मैं ऐसे रैंडम वैल्यू में कुछ भी डाल रहा हूँ। चलिए मैं 1 तारीख का यहाँ पे इसी मंथ का मैंने डेट डाल दिया कि भाई मेरा जो पासपोर्ट बना था 1/1/2025 को बना था, ऐसा रैंडम वैल्यू। उसके बाद हमसे यहाँ पे आइएगा तो पूछ रहा है कि पासपोर्ट इशू प्लेस, इसका मतलब जो आपका पासपोर्ट है आपने कहाँ से बनवाया हुआ है। तो उस पे भी आपका जो पासपोर्ट वाला फर्स्ट पेज होता है उस पे लिखा रहता है कि प्लेस ऑफ इशू। तो चलिए मैं ऐसे एग्जांपल पे मैंने पटना डाल दिया। उसके बाद हमसे बोला जा रहा है कि भाई पासपोर्ट एक्सपायरी डेट, यानी आपका पासपोर्ट कब एक्सपायर हो रहा है, तो उस पे भी एक्सपायरी डेट होता है, उस पे भी एक्सपायरी डेट होता है, जो पासपोर्ट होता है उस पे एक्सपायरी डेट होता है। तो चलिए मैं ऐसे यहाँ पे रैंडम वैल्यू चूज कर लेता हूँ। देखिएगा मेरा ये बना हुआ है 1/1/2025 में, तो 10 साल का वैलिडिटी होता है पासपोर्ट का। तो चलिए हम लोग 10 साल का वैलिडिटी दे उसके हिसाब से हम लोग यहाँ पे चूज कर लेते हैं। चलिए मैंने यहाँ पे ये चूज कर लिया और यहाँ पे चूज करने के बाद देखिएगा हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे मेरा ये जो एक्सपायर होगा वो चीज हम लोग यहाँ पे चूज कर लेते हैं। चलिए मैंने यहाँ पे एक्सपायर का भी चूज कर लिया कि 1/12/2034 में मेरा जो है ये पासपोर्ट एक्सपायर हो जाएगा। तो इस प्रकार से क्या करना है आपको चूज कर लेना है। जैसे अभी समझ नहीं आया तो चलिए मैंने यहाँ पे रैंडम पर्सन चूज कर दिया, एक यहाँ पे मैंने चूज कर दिया मेरा पासपोर्ट कब बना है 10/1/2025 को, तो 10 साल का वैलिडिटी होता है। तो मेरा ये 2000 अब हम चलते हैं यहाँ पे आगे, तो हम लोग यहाँ पे आ गए और मेरा ये किस तारीख को एक्सपायर हो जाएगा 9 तारीख को, यानी मेरा ये 10 साल का वैलिडिटी होता है पासपोर्ट का। तो इस प्रकार से आपको चूज कर लेना है, ठीक है ना। वहां पे लिखा भी होगा, आपको चूज करने में कोई दिक्कत नहीं होगा, आपको पासपोर्ट ऑफिस पे लिखा पासपोर्ट का जो फर्स्ट पेज होता है उसमें लिखा रहता है। तो इस प्रकार से आपको चूज करना है। उसके बाद आपसे बोला जा रहा है कि वीजा टाइप, जो आपका ये वीजा लगा हुआ है कौन सा वीजा है, तो आप यहाँ पे आ जाइएगा, आपको यहाँ पे चूज करना है वर्क वीजा। आपको ध्यान में देना हो जिस पर्सन का भी आप लोग कीजिएगा उसमें वर्क वीजा ही चूज कीजिएगा। तो आपको यहाँ पे वर्क वीजा चूज कर लेना और यहाँ पे आपको ना ईमेल आईडी लिखना होता है। क्या लिखना होता है आपको, यहाँ पे ईमेल आईडी लिखना होता है। तो एग्जाम्पल पे चलिए मैं यहाँ पे कोई भी एक ईमेल आईडी डाल देता हूँ अपने हिसाब से। मैंने ऐसे ही यहाँ पे ईमेल आईडी डाल दिया। तो यहाँ पे हम लोग आ जाएंगे और यहाँ पे मैंने ऐसा ही ईमेल आईडी यहाँ पे डाल दिया। तो चलिए मैंने यहाँ पे ईमेल आईडी डाल दिया। उसके बाद हमसे कॉन्टेक्ट नंबर पूछा जाता है। तो मैं आपको बता दूं कि जो आपको यहाँ पे कॉन्टेक्ट नंबर डालना होगा, कैसे डालना होगा, तो आपको यहाँ पे प्लस लगाना है, 91 लगाना है, उसके बाद से आपको अपना नंबर यहाँ पे टाइप करना है। तो जो भी आप नंबर इसमें देना चाहते हैं वो आपको यहाँ पे टाइप कर देना है। तो चलिए मैं रैंडम पर्सन मैं ऐसे ही यहाँ पे नंबर को टाइप कर दे रहा हूँ। तो मैं यहाँ पे आया और मैंने ऐसे रैंडम पर्सन यहाँ पे नंबर टाइप कर दिया। उसके बाद हमसे बोला जा रहा है नेशनलिटी आईडी, यानी आपके पास ना जो आप इंडिया से बिलोंग करते हैं तो उसका ना कोई आपको एक आईडी नंबर देना होता है, जिससे आईडी देना होता है। तो आप यहाँ पे अगर देना है तो आप यहाँ पे आधार कार्ड भी यहाँ पे दे सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे आधार लिख दिया। उसके बाद आपसे बोला जा रहा है कि जो आप ये गमका मेडिकल करा रहे हैं, तो आप जब जहां के लिए भी ये गमका मेडिकल करा रहे हैं तो वहां पे कौन से ट्रेड से आप काम करने जा रहे हैं, यानी आपका पोजीशन क्या है, कौन से काम से जा रहे हैं।
तो आपको यहाँ पे बहुत सारा यहाँ पे पोजीशन मिल जाएगा कि आप कौन से काम से जा रहे हैं। लेबर से जा रहे हैं तो लेबर डाल सकते हैं, प्लम्बर से जा रहे हैं, डॉक्टर से जा रहे हैं। यहाँ पे जिस चीज से आप जा रहे हैं वो आपको यहाँ पे क्या करना होगा, अपना ट्रेड डाल देना होगा। तो चलिए मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल पे इलेक्ट्रिशियन डाल दिया। अगर इसके अलावा अगर आपको इलेक्ट्रिशियन आपने डाल दिया, अगर इसमें कुछ आप अदर्स में लिखना चाहते हैं तो लिख भी सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो आपको यहाँ पे इस प्रकार से कर लेना है। उसके बाद से ये सारा फॉर्म को एक बार अच्छा से मिला लेना है। और मिलाने के बाद क्या करना है, ये सारा जब अच्छा से आप लोग फॉर्म मिला लीजिएगा, तो मिलाने के बाद आपको क्या करना है, ये जो आई कंफर्म दैट द इंफॉर्मेशन, आपको यहाँ पे जो ऑप्शन मिल रहा है, आपको इस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। जैसे आप इस पे क्लिक कर लीजिएगा तो आपको सेव एंड कंटिन्यू का एक ऑप्शन मिलेगा, आपको सेव एंड कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक कीजिएगा तो हमको कुछ इन्फॉर्मेशन मिला होगा, जो हमने गलत कुछ वैल्यू यहाँ पे डाले होंगे, तो हमको यहाँ पे दिख जाएगा कि आपने क्या चीज गलत डाला है। तो चलिएगा देखिएगा, हमसे यहाँ पे बोल रहा है कि जो नेशनैलिटी आईडी आपको यहाँ पे डालना है, आपको यहाँ पे क्या करना है, उस आईडी का आपको यहाँ पे नंबर लिखना है, यानी ऐसे नहीं डाल देना है। तो आपको यहाँ पे कुछ नंबर्स लिख देना है, जो भी आपका आईडी होगा उसका नंबर। जैसे मान लीजिए आपको आधार कार्ड डालना है तो आधार कार्ड का नंबर आपको यहाँ पे डाल देना होगा। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पे आधार नंबर डाल देना है, ठीक है ना। तो चलिए मैं एग्जाम्पल पे मैं यहाँ पे एक आधार नंबर डालने की कोशिश कर रहा है। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, एक आधार नंबर हमने यहाँ पे डाल दिया। और आधार नंबर डालने के बाद क्या करना है, आपको आधार नंबर डाल दिए, फिर आपको यहाँ पे आई कंफर्म वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। थोड़ा सा यहाँ से स्क्रॉल कर लेना है इसको, और स्क्रॉल करने के बाद सेव एंड कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। फिर जैसे हम सेव एंड कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, फिर और आपको गलत कुछ मिलेगा इसमें, तो फिर आपको ये बैक कर देगा पेज। तो चलिए, मेरा कुछ भी इसमें गलत नहीं मिला। मैंने यहाँ पे क्या किया, जैसे हम उसको सेव एंड कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक किए, तो हम लोग इस प्रकार से इस साइड पे आ जाएंगे। और यहाँ पे आने के बाद क्या करना है, आपसे पेमेंट पूछा जाएगा कि जो आप पेमेंट इसमें करने वाले हैं, आपको कितना डॉलर कटने वाला है, कितना डॉलर का कितना रुपया होने वाला है। तो मैं अभी आपको ये सारा डिटेल में क्लियर कर देता हूँ कि आपका कितना पैसा लगने वाला है अगर आप खुद से अपॉइंटमेंट बुक करते हैं। तो चलिए, हम लोग यहाँ पे आ चुके हैं, डायरेक्ट हम लोग यहाँ पे पेमेंट वाले पेज पे आ चुके हैं। तो हमसे देखिएगा यहाँ पे पूछ भी रहा है कि आपका $10 कटने वाला है। $10 का मतलब ये हो गया कि लमसम आपका 850 यानी 832-30 रुपया यहाँ पे कटने वाला है। तो आप यहाँ पे आ जाइएगा, देखिएगा यहाँ पे वही लोग ये इसको गमका मेडिकल कर सकते हैं जिनके पास ये क्रेडिट होगा। ये क्रेडिट कार्ड से ही पेमेंट करने वाला है। तो आपको यहाँ पे कार्ड नंबर फिलअप कर देना है। देखिएगा यहाँ पे नेम ऑन कार्ड, यानी जिस व्यक्ति का आपको कार्ड से पेमेंट कर रहा है उस व्यक्ति का यहाँ पे नाम लिख दीजिएगा, कार्ड नंबर लिखना है, एक्सपायरी यहाँ पे लिख देना है, डेट की एक्सपायरी डेट क्या है, और सीवीवी जो कार्ड के पीछे 3 अंक का नंबर होता है, ये चीज यहाँ पे डाल देना। डालने के बाद पे वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे आप पे वाले ऑप्शन पे क्लिक कीजिएगा तो जो भी क्रेडिट कार्ड से मोबाइल नंबर जुटा होगा उस पर ओटीपी जाएगा, और ओटीपी आपको जैसे यहाँ पे डाल के जैसे पे वाले ऑप्शन पे क्लिक कीजिएगा तो आपका ये क्रेडिट कार्ड से पेमेंट कट जाएगा। और जैसे पेमेंट कट जाएगा उसके बाद कुछ देर प्रोसेस में रखेगा, और प्रोसेस पर से आपको एक अपॉइंटमेंट स्लिप मिल जाएगा, जिसको कि आपको डाउनलोड कर लेना है। और डाउनलोड करने के बाद से आप उस हफ्ता में, यानी ये एक हफ्ता का टाइम रहता है आपके पास, कि एक हफ्ता में किसी भी दिन जाके आप अपना ये मेडिकल करा सकते हैं। तो प्लीज अभी तक आपने ये वीडियो को पूरा देख लिया हो तो सही है। अगर वीडियो को देख लिया हो तो पूरा अच्छा से देख लेना है, इसको स्किप नहीं करना है, नहीं तो हो सकता है कि आपका अपॉइंटमेंट गलत हो जाए, तो फिर आपको जाने से कोई फायदा नहीं होगा। तो इसलिए आपको क्या करना है, ये वीडियो को अच्छा से देख लेना है, शुरू से लास्ट तक पूरा प्रोसेस आपको स्टेप बाय स्टेप बताया गया है। तो आपको ध्यान पूर्वक से ये वीडियो देखना है। और कहीं पे भी अगर कुछ दिक्कत होता है तो आप हमें कमेंट करके भी बता सकते हैं। मेरा डिस्क्रिप्शन में कांटेक्ट नंबर भी है, आप हमसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। तो प्लीज अभी तक आपने ये चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज ये चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन घंटी दबा दीजिए, ताकि मैं ऐसा ही वीडियो लेकर आऊं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। जय हिंद, जय भारत। फिर मिलते हैं बहुत जल्दी ऐसा ही कुछ वीडियो लेकर के नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।